पीरटांड मुखिया संघ ने बीडीओ को सौंपा पत्र। पीरटांड मुखिया संघ ने गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक पत्र सौंपा। यहाँ यह बता दें कि मुखिया संघ के द्वारा बीते बुधवार को एक बैठक किया गया, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। साथ ही निर्णय लिया गया था कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसी को लेकर गुरुवार को मुखिया संघ के द्वारा बीडीओ को एक पत्र दिया गया, जिसमें लिखा है कि संघ के द्वारा 2 अप्रैल को हुए बैठक में लिए गए निर्णय पर हर हाल में तत्काल विचार किया जाए। अगर 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो मुखिया संघ धारणा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही गई है। गर्मी से राहत के लिए विद्यालय के समय में हो बदलाव। सहायक अध्यापक संघ कोरोना से पहले की तरह 6 बजे से 11 बजे तक किया जाए। विजय प्रसाद, लातेहार सहायक अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष विजय प्रसाद ने सरकार से आग्रह किया है कि विद्यालय का समय पुनः कोरोना काल से पहले की तरह 6:30 से 11:30 बजे तक किया जाए। वर्तमान समय सारणी सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चल रही है, जिससे बच्चों को भीषण गर्मी में स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। जिला अध्यक्ष विजय प्रसाद ने कहा कि गर्मी के मौसम में तापमान अधिक बढ़ जाता है, जिससे बच्चों को दोपहर तक स्कूल में रहना मुश्किल हो जाता है। पुराने समय सारणी के अनुसार स्कूल सुबह जल्दी शुरू होकर समय पर समाप्त हो जाता था, जिससे बच्चों को गर्मी से राहत मिलती थी। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि विद्यालय समय सारणी पर पुनर्विचार कर बच्चों के हित में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। रामनवमी के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क। गिरिडीह रामनवमी त्योहार के दौरान शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, कार्यपालक दंडाधिकारी सहित सभी पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय कर्मी उपस्थित रहे। अराजक तत्वों और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शरारती तत्वों एवं असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक और अपुष्ट खबरों के प्रसार पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए, ताकि अफवाहों के कारण किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। रामनवमी जुलूस मार्ग की होगी विशेष जांच। सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में रामनवमी जुलूस के मार्गों का सत्यापन करने और संवेदनशील स्थलों की जानकारी वरीय अधिकारियों को देने का निर्देश दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न हो, प्रशासन पूरी सतर्कता बरतेगा। बिजली और पेयजल आपूर्ति के लिए दिशा निर्देश विद्युत कनीय अभियंता को जर्जर हाई टेंशन तारों की मरम्मत करने और जुलूस के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने के लिए निर्धारित समय पर बिजली आपूर्ति बंद रखने का निर्देश दिया गया। पेयजल कनीय अभियंता को क्षेत्र में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत करने और त्योहार के दौरान पानी की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रामनवमी के दौरान शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, जिससे त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जा सके। पीरटांड पुलिस की तत्परता के कारण गिरिडीह डुमरी सड़क पर लूट की घटना टली। पीरटांड पुलिस की तत्परता के कारण मंगलवार की रात गिरिडीह डुमरी सड़क पर लूट की घटना टली। दरअसल पौटांड थाना प्रभारी दीपेश कुमार सदल बल के साथ गिरिडीह डुमरी सड़क पर रात्रि गश्ती कर रहे थे। तभी थाना प्रभारी को सूचना मिली कि मुख्य सड़क पर अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बनाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख अपराधी भाग गए। इस तरह अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। इस सड़क पर लूट का प्रयास किया गया था। मार्ग को अवरुद्ध कर वाहनों को भी रोक दिया गया था। 1-2 वाहन पर पथराव किया गया था, लेकिन समय रहते पीरटांड थाना पुलिस आ पहुंची। हालांकि अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। बताया गया कि यह घटना कठवारा के आसपास का है।
हालांकि इसकी कोई आवेदन देकर पीरटांड थाना को शिकायत नहीं की है। पीरटांड थाना प्रभारी दीपेश कुमार ने भी घटना की पुष्टि की है। कहा है कि सूचना पर वह तुरंत ही दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद अपराधी भाग गए। वैसे इस मामले की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की पूरी योजना विफल कर दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस इस मार्ग पर हमेशा सक्रिय रहती है। राहगीर निर्भीक होकर सफर कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है उन्हें ढूंढा जा रहा है। सरकार शीघ्र शुरू करेगी सभी जातियों के श्मशान के घेराव की योजना। डीप बोरिंग से होगी पानी की व्यवस्था। राजगंज में जाहिर थाना पूजा के लिए बर्तन वितरण। राजगंज, धनबाद। राजगंज महेशपुर पंचायत भवन में झारखंड कल्याण सरकार द्वारा जाहिर थान पूजा के लिए पूजा का बर्तन वितरण किया गया। यह आयोजन आदिवासियों द्वारा की जाने वाली मांझी हाड़म नायक की बोवा पूजा पाठ के लिए किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो मौजूद थे। इन बर्तनों को महेशपुर 1, दलूडीह, धारजोरी, गोविंदाडीह, नगरी कला, उत्तर पंचायत में बांटा गया। पूजा के बर्तन एवं अन्य सामग्रियों में थाल, कलश, डेग, दीपक, धोती साधी शामिल थे। इस मौके पर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जल्द ही सभी जातियों के लिए श्मशान के घेराव की योजना धरातल पर देखने को मिलेगी। साथ ही पानी की व्यवस्था, डीप बोरिंग भी हेमंत सरकार द्वारा की जाएंगी। चाईबासा में मुखिया के पुत्र की हत्या, प्रेम प्रसंग का मामला, बंदगांव, चाईबासा। कराईकेला थाना क्षेत्र के नकट्टी के पास भुइयां देवगांव, चाइनैच 75 मार्ग के किनारे खेत में हुडंगदा पंचायत के मुखिया लक्ष्मी गागराई के पुत्र रोहित राज गागराई 25 का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। गायब होने के बाद शव बरामद मंगलवार को रोहित नकटी साप्ताहिक हाट गया था, लेकिन रात को घर नहीं लौटा। परिजनों ने बुधवार सुबह उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। शाम को पिता राजेश गागराई ने कराईकेला थाना प्रभारी अंकित कुमार को सूचना दी। पुलिस ने रात भर खोजबीन की और जानकारी मिली कि रोहित कुछ युवकों के साथ भुइयां देवगांव के पास देखा गया था। गुरुवार दोपहर 12 बजे के करीब नकटी डैम और आसपास के इलाकों में छानबीन के दौरान शव खेत में मिला। शव पर गंभीर चोट के निशान थे और हत्या बोतल से मारकर की गई थी। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग। रोहित के पिता राजेश गागराई ने आशंका जताई कि हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई है। उन्होंने पुलिस से इस मामले की गंभीर जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीणों में रोष, पुलिस पर कार्रवाई का दबाव। विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई ने कहा कि मुखिया के पुत्र की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने पुलिस से हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच तेज कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि NH 75 के पास इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी, जो चौंकाने वाली बात है। अब सभी की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। गिरिडीह जिले के लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपी ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले घर में पत्नी और बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। जान बचाने के लिए जब पत्नी अपने बच्चों के साथ भागी, तो आरोपी ने 9 साल की बेटी को तालाब की चट्टान पर पटककर मार डाला। इसके बाद उसने अपने 6 साल के बेटे और पत्नी की भी हत्या कर दी। पूछताछ में आरोपी ने अवैध संबंधों के शक में हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। किसान जनता पार्टी ने तीसरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के गेट पर टांगा जूता, चप्पल। रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग को लेकर तीसरी में किसान जनता पार्टी ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया है। गुरुवार को किजपा के दर्जनों महिला व पुरुष पारंपरिक हथियार व मांदर, नगाड़ा आदि लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचे। इसकी सूचना मिलने पर कर्मियों ने पहले ही ब्लॉक के मेन गेट में अंदर से ताला जड़ लिया, ताकि कोई धरनार्थी भीतर न घुस पाए। जिसके बाद मांग कर रहे लोगों ने जूते और चप्पल की माला बनाकर मेन गेट नए लटका दिया। साथ ही झाड़ू और फूल की माला भी लगाई।
वहीं अंचलाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके पश्चात वे लोग वहीं धरने पर बैठ गए। हालांकि लगभग 2.5 घंटे बाद उन लोगों ने स्वयं उठकर धरना समाप्त कर दिया। बताते चलें कि रजिस्टर 2 की प्रमाणित की मांग को लेकर लगभग 14 महीनों से किसान जनता पार्टी आंदोलनरत है। कभी धरना तो कभी सड़क जाम कर रजिस्टर 2 की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर बीते 20 मार्च, 27 मार्च को लगभग 6-6 घंटे तक सड़क जाम किया गया था। वहीं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को भी धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं सड़क जाम मामले में अंचल के सीआई से भाई सुधा शर्मा के लिखित शिकायत पर तीसरी थाना कांड संख्या 25/25 के तहत लगभग 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया जा चुका है। ग्रामीणों सीओ को दिया आवेदन, कार्रवाई की मांग। हरलाडीह पंचायत के पलमा गांव के हल्का 2 के जिस जमीन का ऑनलाइन करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप राजस्व कर्मचारी पर लगा था। अब उसी जमीन के लिए पलमा के लोगों ने राजस्व कर्मचारी पर आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ सीओ से शिकायत किया है और आरोप लगाया गया है शिकायतकर्ता फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। कहा है कि पीरटांड प्रखंड हरलाडीह गांव के खाता संख्या 22/1/22/1, प्लाट संख्या 400, 23, 388, 603, 354, 426, 626 भूमि पर दुखन पंडित पिता बलदेव पंडित, संतोष पंडित पिता वासुदेव पंडित, वीरेंद्र पंडित पिता सुंदर पंडित, सभी ग्राम हरलाडीह थाना खूखा निवासी के द्वारा ग्रामों में रंगलाल कुम्हार, नेमा कुम्हार तथा शिवा कुम्हार आदि के नाम से गैर मौजूरवा और रैयती जमीन का फर्जी हुक्मनाम बनाकर जमीन को हड़प्पा जा रहा है। उपरोक्त खाता 33 प्लॉट संख्या 391 रखवा 99 डिसमिल जो गोदोंतुरी के नाम से तथा खाता संख्या 13 प्लॉट संख्या 303 जम रंगलाल दूरी के नाम से सर्वे खतियान कायम है तथा खाता संख्या 33 प्लॉट संख्या 391 रखवा 99 डिसमिल ऑनलाइन दर्ज हेतु भवदीय को मूल रैयत के द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2024 को आवेदन भी दिया जा चुका है तथा खाता संख्या 42/1 प्लॉट संख्या 388 में सरकारी योजना द्वारा 50 वर्ष पूर्व से ही तालाब बना हुआ है। साथ ही कई बार मरम्मती कार्य भी किया गया है जिसका उपयोग वर्षों से पलमा के ग्रामीण कर रहे हैं और खाता संख्या 42/1 प्लॉट संख्या 423 में वर्षों से पशुचरण हेतु उपयोग होता रहा है। अब संतोष पंडित, दुखन पंडित व वीरेंद्र पंडित के द्वारा उक्त जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर सीओ को एक आवेदन सौंपते हुए जमीन का कागजात जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आवेदन में अशोक कुमार हेम्ब्रम, सुनील मंडल, सुकर पंडित, नुनुआ हेम्ब्रम सहित कई लोगों का हस्ताक्षर है। बता दें कि वीरेंद्र पंडित सहित अन्य लोगों ने कुछ दिन पूर्व ही ऑनलाइन करने के बाद ऑनलाइन से डाटा गायब करने का आरोप लगाते हुए सीओ को आवेदन दिया था। ओनेल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की अगुवाई में गिरिडीह पचंबा सड़क निर्माण में हो रही देरी तथा मौजूदा दुर्दशा के खिलाफ बैठक का आयोजन। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की अगुवाई में गिरिडीह पचंबा सड़क निर्माण में हो रही देरी तथा मौजूदा दुर्दशा के खिलाफ युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण कार्य पूरा करने की मांग को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए गुरुवार को मिशन स्कूल मैदान मोहनपुर में एक शुरुआती मीटिंग की गई। पूर्व जिप सदस्य सह फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने मीटिंग की अगुवाई की, जिसमें कई लोगों ने भाग लेकर जहां अपनी व्यथा बताई तथा इसके निदान के लिए पार्टी की पहल पर धन्यवाद देते हुए इस मुद्दे पर आंदोलन में पूरा सहयोग देने का ऐलान किया। गुरुवार की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि सड़क निर्माण में विलंब अब बर्दाश्त नहीं, निर्माण की समय सीमा का ऐलान करो, युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण कार्य पूरा करो इत्यादि जनहित की मांगों का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आगामी 8 अप्रैल को उपायुक्त गिरिडीह को एक ज्ञापन दिया जाने की बात कही गई। इसके बाद 13 अप्रैल रविवार को गिरिडीह पचंबा रोड किनारे मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। यदि फिर भी रास्ता नहीं निकला तो आगे के लिए रणनीति बनाई जाएगी।